हेलो फ्रेंड्स, मानवी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का सब्जेक्ट पशुपालन से फर्स्ट चैप्टर से लेकर आया हूँ। सबसे पहले अपन चैप्टर का नाम जानते हैं। चैप्टर का नाम है आहार एवं पोषण। फर्स्ट वाक, इसमें हम पढ़ते हैं ये जो आहार है, ये आहार पशु को जीवित रखने के लिए, कार्य करने के लिए, उत्पादन के लिए और यानी कि हम अपने पशु को क्या करते हैं, पशु को जीवित रखने के लिए, कार्य करने के लिए, उत्पादन के लिए और वृद्धि के लिए चारा या दाना खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? चारा या दाना। जब हम अपने पशु को चारा या दाना खिलाते हैं, चारा दाना काय के लिए खिलाते हैं? पशु को जीवित रखने के लिए, पशु को कार्य करने के लिए, पशु का उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं वृद्धि करने के लिए। जब हम इस पशु को चारा या दाना खिलाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। आहार का ही दूसरा नाम होता है भोजन, और भोजन को ही कहा जाता है राशन। यानी कि हम अपने पशु को क्या करते हैं? पशु को जीवित रखने के लिए, कार्य करने के लिए, उत्पादन के लिए और वृद्धि के लिए क्या देते हैं? चारा या दाना। इस चारे या दाने को हम लोग क्या कहते हैं? आहार, भोजन या राशन। यानी कि पशुओं को जो चारा दिया जाता है या राशन दिया जाता है या भोजन दिया जाता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? चारा या दाना आता है। अब बात करते हैं पशु को जो अपन लोग आहार देते हैं, इस आहार में पशुओं के लिए पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो सबसे मेन चीज आती है भोजन के अंतर्गत, वो आता है पोषक तत्व। जब पोषक तत्व ही नहीं होंगे हमारे भोजन में, यानी कि पशु को जो हम भोजन लेते हैं या खिलाते हैं या राशन दे रहे हैं, उसमें अगर पोषक तत्व नहीं होते हैं तो पशु को बहुत सारे फैक्टर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जैसे जहां पर अपन पशु कार्य करता है, वह कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्य करने की क्षमता कम होना, उत्पादन कम होना, देर से वृद्धि करना। देखिए, थोड़ा बेसिकली बता दूं आप लोगों को मैं, जब हम अपने पशु को जीवित रखने के लिए, कार्य करने के लिए जो चारा या दाना देते हैं या आहार देते हैं, इस आहार में सबसे मेन चीज आता है पोषक तत्व। पशु के भोजन में अगर पोषक तत्व नहीं होते हैं तो पशु को देखिए क्या देखने को मिलता है दुष्प्रभाव अपन को। एक तो कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है, देर से वृद्धि करता है। बात करते हैं अपन आहार की। लेकिन आहार से पहले मैं आपको बता दूं पोषक तत्व कौन कौन से हैं। पोषक तत्व, इन पोषक तत्वों को अवयव भी कहा जाता है। पशु के अवयव यानी कि पशु के जो भोजन दिया जा रहा है, पशु को जो आहार दिया जा रहा है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन्स अर्थात ये कहा जाए कि पशु को अपन लोग जो भोजन दे रहे हैं, अपन पशु को जो राशन खिलाते हैं या चारा दाना देते हैं, उसमें इन पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है। अगर ये पोषक तत्व पशु के भोजन में नहीं पाए जाते तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि पशु देर से वृद्धि करता है, पशु का कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, पशु का देर से उत्पादन होता है, कभी कभी तो पशु का दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। लेकिन बात आती है आहार की, तो आहार की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा देखिए, परिभाषा का मतलब होता है अपन पशु को क्या दे रहे थे? चारा या दाना। तो देखिए, चारे दाने का वह सम्मिश्रण, यानी कि क्या,
यानी कि पशु को दिए जाने वाले चारे व दाने का सम्मिश्रण यानी कि क्या कहलाता है, आहार कहलाता है, जो किसी पशु को उसके शरीर के अनुसार या उसकी आवश्यकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है। यानी कि चारे दाने का वह सम्मिश्रण जो किसी पशु को यानी कि उसकी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया जाता है, उसे हम कहते हैं आहार। लेकिन आहार के कार्य देखेंगे कि आहार के कार्य क्या होते हैं। आहार के कार्य देखेंगे, आहार को अपन लोग क्या बोलते हैं, भोजन भी बोलते हैं, तो इसको भोजन भी लिख सकते हैं, राशन भी लिख सकते हैं और आहार भी लिख सकते हैं। क्या, आहार। अब देखिए, मैंने भी आपको जस्ट 1 मिनट कुछ सेकंड पहले आपको बताया था कि चारे दाने का वह सम्मिश्रण जो किसी पशु को उसकी आवश्यकताओं की क्या किसी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। आहार के कार्य क्या है, देखिए जब हम किसी पशु को आहार खिलाते हैं तो अपन को कौन कौन से बिंदु देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पशु शरीर की वृद्धि का होना, शरीर की वृद्धि होना, शरीर को ऊष्मा मिलना, कार्य करने के लिए ताकत मिलना, नए नए ऊतकों का निर्माण होना, नए ऊतकों का निर्माण होना, शारीरिक वृद्धि होना, ऊष्मा का मिलना, कार्य करने के लिए शक्ति मिलना, नए नए ऊतकों का निर्माण होना और साथ ही साथ में पशु शरीर में यानी कि एंजाइम का क्या होना, पूर्ति होना, एंजाइमों की पूर्ति होना। तो ये अपने राशन के कार्य हो गए। शरीर को कार्य करने के लिए शक्ति मिल जाती है, ऊष्मा का मिल जाती है कार्य करने के लिए, और जहां तक कि होता है शारीरिक वृद्धि भी हो जाती है, नए नए ऊतकों का निर्माण होता है। ये बहुत सारे ऐसे बिंदु अपन को देखने को मिलेंगे आहार से संबंधित। अभी अपन इनके पोषक तत्वों का भी वर्णन करेंगे। अब बात आती है कि आहार के अवयव यानी कि आहार के प्रकार। आहार के प्रकार देखेंगे, आहार 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है निर्वाह राशन। कौन सा राशन, निर्वाह राशन। देखिए निर्वाह राशन क्या होता है, निर्वाह राशन में अपन पशु को जो चारा या दाना देते हैं, क्या देते हैं, चारा या दाना। यानी कि हम पशु को जो चारा या दाना दे रहे हैं तो निर्वाह राशन में केवल काय के लिए देते हैं, शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है। काय के लिए, शरीर रक्षा के लिए। यानी कि जब हम किसी पशु को केवल उसकी शरीर की रक्षा के लिए चारा या दाने का मिश्रण खिलाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह राशन कहते हैं। और निर्वाह राशन से क्या होता है, हमारा पशु जैसे का तैसा बना रहता है, जैसे का तैसा। तो देखिए निर्वाह राशन के परिभाषा क्या बनते हैं, यहां से चारे दाने का या चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को शरीर रक्षा के लिए दी जाती है और हमारा पशु जैसे का तैसा बना रहता है, उस राशन को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह राशन कहते हैं। निर्वाह राशन के उद्देश्य हैं, निर्वाह राशन के सबसे पहला उद्देश्य आता है चलने एवं फिरने के लिए, जिससे हमारा पशु चल सके, टहल सके, घूम सके। दूसरा पॉइंट देखने के लिए, तीसरा पॉइंट रक्त संचार के लिए, चौथा पॉइंट श्वसन क्रिया के लिए। किसके लिए, श्वसन क्रिया के लिए। तो देखिए निर्वाह राशन अभी मैंने आपको बताया कि चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को शरीर रक्षा के लिए दी जाती है और उस राशन से हमारा पशु जैसे का तैसा बना रहता है, उस राशन को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह राशन कहते हैं। और निर्वाह राशन के उद्देश्य हैं चलने फिरने के लिए, देखने के लिए,
रक्त संचार के लिए, श्वसन क्रिया के लिए और जुगाली करने के लिए। किसके लिए? जुगाली करने के लिए। अब देखिए जुगाली क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, अपने माइंड में आता है कि सर ये जुगाली क्या होता है। तो जुगाली का मतलब होता है जो पशु होता है, चाहे गाय भैंस जो भी है, जब वो चारा खाता है, चारे को अपने पेट के अंदर लेकर जाता है, उसको वापस रिटर्न लाता है और उसको क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। जब वो चबाने का कार्य करता है, जब उसी को क्या कहते हैं लोग, जुगाली कहते हैं। जुगाली करते समय पशु के मुंह से अधिकतर झाग निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जुगाली क्या होता है। यानी जो पशु होता है वो चारे को क्या करता है, पाचन करने के लिए क्या करता है, अपने जबड़ों को चलाता है, अपने मुंह को चलाता है, जिससे उसके मुंह से झाग निकलते हैं। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। हो सकता है कि काफी पशु के मुंह से झाग ना निकले। आगे चलते हैं, अपने आहार का एक प्रकार हुआ है निर्वाह राशन, दूसरा आता है वर्धक राशन, दूसरा आता है अपना वर्धक राशन। देखिए वर्धक राशन में क्या है, पशु को हम जो चारा या दाना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चारा या दाना, या ये कहा जाए कि आहार खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं, आहार। तो हम जब किसी पशु को आहार दे रहे हैं, वो काय के लिए दे रहे हैं, वृद्धि करने के लिए, जिससे शारीरिक वृद्धि हो जाए। किसके लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, उत्पादन के लिए और कार्य करने के लिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पशु को आहार दे रहे हैं और वो काय के लिए दे रहे हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए, उत्पादन के लिए और कार्य करने के लिए। ये जो आहार होता है वो किसके अलावा दिया जाता है, निर्वाह राशन के अलावा दिया जाता है। किसके लिए, निर्वाह राशन के अलावा। किसके अलावा, निर्वाह राशन के अलावा। उसी को कहते हैं वर्धक राशन। देखिए वर्धक राशन की डेफिनेशन या परिभाषा बनाएंगे तो वह आहार जो किसी पशु को शारीरिक वृद्धि, उत्पादन एवं कार्य करने के लिए निर्वाह राशन के अलावा दिया जाता है। किसके लिए, यानी कि शारीरिक वृद्धि, उत्पादन के लिए और कार्य करने के लिए इसके अलावा देते हैं। निर्वाह राशन के अलावा हम क्या करते हैं, पशु को खिलाते हैं या पशु को दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्धक राशन कहते हैं। बात करते हैं वर्धक राशन देने से क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पशु की शारीरिक वृद्धि हो जाती है, उत्पादन हो जाता है, कार्य करने के लिए शक्ति मिल जाती है। लेकिन इसे मैं कुछ और तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि कार्य में क्या क्या उनको फैक्टर है। जैसे कार्य किसके, वर्धक राशन के। सबसे पहला बात करते हैं गाय या भैंस। देखिए जब हम वर्धक राशन किसी पशु को खिलाते हैं तो गाय भैंस में क्या होता है, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है या उनका उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद बैल को देते हैं तो कृषि कार्य करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है, गाड़ी खींचने के लिए शक्ति मिलती है। अगर हम मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों में अंडा उत्पादन एवं मांस उत्पादन की वृद्धि होती है। इसकी मांस उत्पादन की वृद्धि। तो देखिए वर्धक राशन क्या होता है, यानी कि वह आहार जो किसी पशु को कार्य करने के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए या उत्पादन के लिए, किसके अलावा, निर्वाह राशन के अलावा अपन लोग उस पशु को दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्धक राशन कहते हैं। और वर्धक राशन के जो कार्य है, अगर हम किसी गाय या भैंस को देते हैं तो उसका दुग्ध उत्पादन क्षमता या और भी क्षमताएं वो बढ़ जाती हैं। बैल में कृषि कार्य करने के लिए शक्ति मिल जाती है, गाड़ी खींचने के लिए ताकत आ जाती है। मुर्गियों में अंडा एवं मांस उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। ये अपने दो प्रकार के आहार हो गए। पहला हो गया निर्वाह राशन, दूसरा हुआ अपना वर्धक राशन, तीसरा आता है संतुलित राशन। कौन सा राशन आता है, संतुलित राशन।
देखिए संतुलित राशन में क्या होता है, हम पशु को जो आहार दे रहे हैं, पशु को जो आहार खिला रहे हैं, उस आहार में पोषक तत्व, मैंने अभी आपको बताया था कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, वसा, विटामिन्स या खनिज भी लिख सकते हैं, खनिज, और एक और आता है अपना यानी कि विटामिन्स। तो देखिए संतुलित राशन का मतलब होता है, संतुलित माना होता है पर्याप्त मात्रा में, तो किसका, पोषक तत्वों का, किसका राशन माने होता है भोजन, यानी कि पशु को अपन जो भोजन दे रहे हैं, पशु को जो चारा या दाना अपन लोग दे खिला रहे हैं, उसमें क्या पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन, यानी इनका जो परसेंटेज होता है, इनकी जो मात्रा होती है, यानी कि वो निर्धारित पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। कौन सी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, यानी कि संतुलित राशन की परिभाषा बनेगी यानी वह भोजन जिसमें पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण किस मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसमें अपन जल भी लिख सकते हैं, पानी भी लिख सकते हैं, जल को ही पानी कहा जाता है, सभी को पता ही है। तो उसके बाद देखिए संतुलित राशन की अपने पास समझ में आया, डेफिनेशन क्या बनती है, यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, यानी वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व है, ये भी लिख सकते हैं पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन एवं जल किस मात्रा में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, संतुलित राशन कहते हैं। अब संतुलित राशन कैसा होना चाहिए, संतुलित राशन की परिभाषा के अलावा हम देखते हैं संतुलित राशन कैसा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि संतुलित राशन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, सभी पोषक तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो सभी पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कौन सी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसका मूल्य भी कम होना चाहिए। तो देखिए संतुलित राशन की विशेषताएं हैं, ये गुण हैं, ये विशेषताएं एवं गुण। तो देखिए क्या लिखते हैं, संतुलित राशन में सभी पोषक तत्व का होना अनिवार्य है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है, आसानी से यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में आसानी से मिलना चाहिए, और इसका मूल्य भी कम होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, तीन प्रकार हो गए अपने, अपन बात कर रहे थे कि राशन कितने प्रकार का होता है, आहार कितने प्रकार का होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आहार 4 प्रकार का है। तो पहला आपको मैंने बता दिया है निर्वाह राशन, दूसरा होता है वर्धक राशन, समझ सकते हैं जैसे शब्द पढ़े हो आपने राज, तीसरा है अपना संतुलित राशन, और चौथा है अपना आदर्श राशन। इससे आगे की वीडियो आपको जल्दी अपलोड की जाएगी। मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट्स करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे मुझे बताएं, मैं आपको उसको सॉल्व करके दूं। मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।